जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं राधे रानी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पद्मिनी एकादशी, जो कि आपकी बुधवार 27 मई 2026 को मनाई जानी है, मल मास की इस प्रसिद्ध एकादशी के बारे में आपको जानकारी देने आए हैं। दोस्तों, यह एकादशी केवल अधिक मास यानी मल मास में ही आती है और इसलिए इसे बहुत दुर्लभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और भक्तों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, पहले हम पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कर लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, विशेषकर स्कंद पुराण के अनुसार, इस कथा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। त्रेता युग में महिष्मती नगरी पर राजा कृतवीर्य राज्य करते थे। उनकी कई रानियां थी, लेकिन किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा इस बात से बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा की सबसे बड़ी रानी पद्मिनी ने घोर तपस्या करने का निश्चय किया और जंगल में जाकर देवी अनुसूया की शरण ली। देवी अनुसूया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास यानी मल मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की विधि बताई। रानी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा और रात्रि जागरण किया। रानी के इस कठोर व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और रानी से वर मांगने को कहा। रानी ने अपने लिए कोई वर न मांगकर भगवान से अपने पति राजा कृतवीर्य के लिए एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से रानी पद्मिनी को कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्रा अर्जुन भी कहा जाता है, ऐसा महान पराक्रमी और अजेय पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। तो जैसा कि आप सभी ने जाना, पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से संतानहीन को संतान की प्राप्ति हुई। राजा कार्तवीर्य को एक अजेय पुत्र प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही महान और पराक्रमी हुआ, तीनों लोकों में जिसने अपनी ख्याति अर्जित की। तो दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से इस एकादशी के दिन जो भी कोई व्यक्ति व्रत करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत न केवल संतान सुख प्रदान करता है, बल्कि इस व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ और समस्त तीर्थों की यात्रा का पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। अधिक मास के इस पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण 28 मई 2026 यानी गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 के बीच में किया जाएगा। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत के दौरान जो अनुष्ठान किया जाता है, आइए उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। पद्मिनी एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को सूर्योदय के समय उठकर सुबह स्नान करना चाहिए, जिससे उसका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है। उपवास इस दिन के प्रमुख अनुष्ठानों में से एक माना जाता है और पद्मिनी एकादशी के दिन कठोर उपवास रखा जाता है और व्रत रखने वाले को उड़द दाल, चावल, पालक, चना और शहद जैसी खाद्य सामग्री का सेवन करने की अनुमति नहीं होती है। भक्तजन फल और दूध के उत्पादों से युक्त फलाहार पर ही व्रत रखते हैं। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, यह व्रत 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है और व्रत रखने वाले को दिन में एक बार सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन हल्का होना चाहिए और 10वीं तिथि को जो भी आप भोजन ग्रहण करेंगे, उसमें तामसिक चीज़ें जैसे कि प्याज या लहसुन या नॉनवेज खाना, मांसाहार, ये सब शामिल नहीं होना चाहिए। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पीतल के बर्तन में भोजन करना भी वर्जित होता है। भक्त एकादशी की पूरी रात उपवास करते हैं। व्रत के दौरान रात भर जागना भी आवश्यक है, तो अगर हो सके तो जागरण आप अवश्य कीजिएगा। यदि किसी की सोने की इच्छा है तो उसे ज़मीन पर ही शयन करना चाहिए। पद्मिनी एकादशी व्रत
अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि में समाप्त होता है। और दोस्तों तीसरी जो चीज़ है, इस दिन भक्त विष्णु भगवान की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और भगवान विष्णु की मूर्ति की पुष्प, तुलसी के पत्ते, धूप और अगरबत्ती से पूजा की जाती है। विष्णु भक्त अपना समय भक्ति में, भजनों में, गीत गाकर या भगवान के स्तोत्र सुनकर अपने देवता की स्तुति में ही अपना दिन व्यतीत करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। वे शाम को भगवान विष्णु के मंदिरों में जाकर वहां आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या मधुराष्टक जैसे स्तोत्र पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप श्रवण भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि इस व्रत के दिन आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। दान पुण्य करना इस दिन का एक और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। पद्मिनी एकादशी के शुभ दिन ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपको ज़रूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, धन जो भी बन सके वो देना चाहिए, वो ज़रूर अर्पण करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा, महात्म्य, व्रत का शुभारंभ, पारण, व्रत के अनुष्ठान, इस सब की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो भी आपको कोई नई जानकारी किसी भी विषय पर चाहिए तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों।